अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। शहजाद चौधरी साहब आज मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और इसकी वजह ये है आज के कमेंट्स। तो कल मैंने बात की थी कि भाई सर मुस्कुरा रहे होते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेकिन वो मेरे एक्शन पे मुस्कुरा रहे होते हैं, उनको हंसी आ रही होती है कि अभी जो है ये शुरू हो जाएगा। और इनको मतलब होता है ना कि दोस्तों में होती है इस तरह की बातें, जो है अंडरस्टैंडिंग होती है तो खुशगपियाँ होती हैं। हाँ जी, तो उस पे जो है कमेंट्स आए थे कि एक भाई ने कहा था कि जी हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, और मुस्कुराना है आप खुल खिला के हंसें, कोई मसला नहीं है। आप कोई मतलब बंदा कोई आपको रोक नहीं सकता, ऐसी तो वैसी आप। ये जमी भाई, एक तो ये बात है ना कि स्माइल हम कहते रहते हैं कि स्माइल करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल स्माइल से जो फेस वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल। तो स्माइल से ना कि सिर्फ फेस वैल्यू इंक्रीज होती है, कि अगर कुछ इस तरह बोला जाए कि स्माइल इट्स नॉट साइन दैट यू हैव पॉजिटिव इमोशंस। कि ये कोई ऐसी बात, स्माइल कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव इमोशन आया तो आपने स्माइल की या मुस्कुराया। तो इट्स साइन दैट यू हैव एन एबिलिटी टू इग्नोर नेगेटिव्स। क्या जो क्या नेगेटिव बात है। चीजें हैं ना, उनको इग्नोर करने की भी एबिलिटी होती है स्माइल के अंदर। हम ऐसी बातों को इग्नोर कर देते हैं जो नेगेटिविटी रखती हैं, जो नेगेटिव होती हैं, जो हमें पसंद नहीं होती। हम उन्हें इग्नोर भी स्माइल के साथ कर सकते हैं। तो हमारी तो दुआ है जी, आप कीप स्माइल, हम तो ये कहेंगे कीप बिल्कुल स्माइलिंग बिल्कुल, एंड हंसते स्टे रहें हैप्पी, मुस्कुराते रहें, एंड बिल्कुल स्टे हैप्पी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, तो आज की वीडियो का टाइटल कुछ यूं है जरा, आप गूगल टू इन्वेस्ट अप टू 1 बिलियन इन इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर। तो एयरटेल वगैरह भी इसमें है। वीडियो देखते हैं और मेरा ख्याल है ये रिएक्शन नहीं है, ये पाकिस्तानी वीडियो ही है, आई थिंक सो, कंफर्म नहीं है मुझे। वीडियो देखते हैं तो जी फिर एंड पे अपना देंगे रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन मत दबाना बोलिए। मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम गूगल के हवाले से, तो गूगल जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन की। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इस पर पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तानी आवाम इस हवाले से क्या राय रखती है, क्या सोचती है। तो आइए लोगों की जाने पड़ते हैं, हमारे साथ रहिए। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम गूगल की, तो गूगल जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है $1 बिलियन की भारतीय एयरटेल में। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, अब जो ओबियसली लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं वो बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली इंडिया को अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपनी कंट्री से, पाकिस्तान से, तो मच बेटर है वो हमसे। ठीक है, इन दीज डेज़ आप सारे के सारा आप बेटर समझती हैं कि पाकिस्तान के जो ये हालात हैं या जो भी मामला चल रहे हैं, ठीक है, क्या सिचुएशन है, ठीक है, महंगाई को लेके, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लें तो वो डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, तो ये है कि मेरे ख्याल में वो बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं। ठीक है, एयरटेल नो डाउट ब्रांड है, आप भी बेहतर जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अब हम इस काबिल तो हैं नहीं कि हमारे पास अगर कुछ ऐसी इस्टेब्लिश चीज़ है तो वो उसको ज्वाइन करें। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा अच्छी थिंकिंग है उनको। अगर गूगल परचेज़ कर रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि इंडिया का आपको पता है हर सेक्टर में तो वैसे ही ग्रोथ है। इंडिया जो है अपने हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इकोनॉमी में देख लें या किसी भी चीज़ में देख लें, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि अगर गूगल देखें, गूगल को बहुत माना जा रहा है, गूगल के बगैर तो हम एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस वजह से अगर गूगल उसको परचेज़ कर रहा है, शेयर्स कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए बेनिफिट है। और इंडिया जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपने हर सेक्टर में है और बहुत ज़्यादा वेल रिप्यूटेड वो है, क्या कहते हैं, कंट्री है। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिट है इंडिया की हर चीज़ के लिए। इकोनॉमी हो गई या उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ेगी। बाकी जो है इंडिया को अगर हम एक नज़र से देखें तो वो बहुत ज़्यादा ना अपने तरक्की कर रही है। जबकि माना जाता है हम पाकिस्तानी एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी, तो हम देखते हैं, हम कहते हैं कि नहीं इंडिया ऐसे, इंडिया ऐसे, इंडिया ऐसे, लेकिन हम बुराइयाँ करते हैं। बट ऐसा नहीं है, इंडिया सच में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो वो इंडिया जो है वो देखा जाए, ये नहीं कि मैं इंडिया का साथ दे रही हूँ कुछ और, बट वो ऑब्वियसली हर चीज़ में थोड़ा सा आगे हैं।
तो वो उन्होंने ज़रूर उसको कैच किया होगा, तो वो उन्होंने उसको ग्रैब किया ना उस अपॉर्चुनिटी को। सर हम देखते हैं कि आपको पता है एयरटेल एक ब्रांड है और एक मतलब लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, जो कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, और गूगल भी अपने आप में एक नाम है, ठीक है, पूरी दुनिया उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और एयरटेल अब आपने देखा जैसे कि वो भी टेलीकॉम कंपनी बहुत बड़ी है, यानी कि दोनों ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं पूरे दुनिया में। तो ओवरऑल ये देखा जा सकता है कि भारत ही पूरा इन्फ्लुएंस रखता है ओवरऑल हम पूरी दुनिया में। हम भी गूगल के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमारी यूथ जो है वो भी गूगल के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब ये देखें सर, जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इससे भारत और ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सर क्या लगता है कि गूगल जो है जियो को ओवरटेक कर लेगा? जी बिल्कुल कर लेगा, और उसको करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अगर कंपैरिजन किया जाए किसी भी कंट्री से, यानी कि मोस्टली ज़्यादातर इंडिया का और हमारा ज़्यादातर कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का, ठीक है, तो वो मच बेटर है, ठीक है। तो उनको उन्हीं को ही जो है ना वो अप्रोच करना चाहिए और ओवरटेक करना चाहिए, और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है मेरे ख्याल में। ऑब्वियसली मुझे तो लगता है कि वो ओवरटेक कर ही चुके हैं। बिल्कुल कर लेगा। देखें इंडिया से जो है ना, मैं आप एक बात बताऊँ, इंडिया पे हर कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करता है। इंडिया पे हर कंपनी, हर चीज़, मतलब कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है, हर चीज़ में ना इंडिया ही क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है और लॉन्ग टर्म है। इसलिए इंडिया मतलब वो चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान ही जैसे होता है, पाकिस्तान ने एक दफ़ा गवर्नमेंट ने कह दिया हम ये करेंगे, उसके बाद उसका नामो निशान नहीं होता। तो ये चीज़ नहीं है, इंडिया कर देगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाएगा, तरक्की भी करेगा। ठीक है, गूगल का इन्फ्लुएंस आपको पता है ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सर आपको क्या लगता है कि इन सब के बाद, इस सारे सिनेरियो के बाद, अब भारतीय एयरटेल है वो गूगल के साथ, यानी कि गूगल प्लस भारतीय एयरटेल, इससे भारत का इन्फ्लुएंस और बढ़ता जाएगा, या क्या सोचते हैं इस बारे में? 100% बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। भारत जो है, इंडिया जो है वो बेसिकली पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग है। आप इकनॉमिकली देख लें, ठीक है, आप उनका एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, उनका बच्चा जो है वेल एजुकेटेड है, ठीक है। ऑल ऑफ द वर्ल्ड आप देखें कि वो कितने अच्छे डेजिग्नेशंस में हैं, ठीक है, और ज़्यादातर जो है ना आउट ऑफ कंट्रीज़ में उन्हीं को ही प्रेफर किया जाता है जॉब्स के लिए, ठीक है, और वो मच बेटर है, उन्होंने प्रूव किया है, ठीक है, उन्होंने प्रूव किया। हमारी बातें एक्चुअली कुछ ज़्यादा बढ़ी हैं, लेकिन ये है कि काम परफॉर्मेंस हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो है। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ये तो उनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके बाद तो वो अपने और ज़्यादा पाँव खिलाने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि ओवरऑल वैसे भी भारत का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। हाँ बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, और वो हर अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो मतलब वर्ल्ड वाइड हो जाएं, और वो हो रहे हैं। सर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज क्यों नहीं पाई जाती जो अपने मुल्क को और स्ट्रॉन्ग बना सके, हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके, हमें सपोर्ट कर सके। इस तरह की कंपनीज हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं पाई जाती, जिस तरह गूगल हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं अब तक बनी? हालांकि हम एक साथ अलग हुए और अभी तक हमने इस तरह की कोई कंपनीज जो है हम नहीं बना पाई जो इन्फ्लुएंस रखे ओवरऑल दी वर्ल्ड। मतलब भारत जो आपको पता है गूगल ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है इन्फ्लुएंस रखता है, और हम अपनी बात कर लें तो हमारी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इन्फ्लुएंस ज़्यादातर रखे। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? देखें वो डिज़र्व करते हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिज़र्व करते हैं। हम पहले एक दूसरे की टांगें खींचना तो बंद करें, ठीक है। बेसिकली हम एक दूसरे की टांगें खींचना बंद करेंगे, मैं आपको सक्सेसफुल नहीं देख सकता, आप मुझे सक्सेसफुल नहीं देख सकती, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है, हम एक दूसरे के साथ ही कंपटीशन पहले तो स्टॉप करें ना, देन हम अपने कंपटीटर को देख पाएंगे, ठीक है। वो लोग जस्ट वर्क, हार्ड वर्क एंड वर्क, सिंपल। उनका एक थ्योरी ये है, और वो हार्ड वर्किंग पर्सनस हैं, ठीक है। हार्ड वर्किंग हम भी हैं, लेकिन हमारे अंदर से जब तक ये एक डिच करना, ये एक डॉजी वे, हम लोग जो हर एक कदम पे डॉजी वे यूज़ करते हैं, अगर जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे तब तक हम बिल्कुल भी किसी भी पोजीशन पे ही नहीं है, सिंपल। हम किसी भी पोजीशन पे नहीं है, और मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि यहाँ पे अब, पहले तो फिर भी चलें एक होप थी, ठीक है, ये पीटीआई को लेके, ये अब सारी कारकर्दगी आपके सामने है। मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, ठीक है, इमरान खान साहब का, लेकिन मैं इतना जो है ना वो डिसअपॉइंटेड हूँ इनकी परफॉर्मेंस से, डिसहार्ड हूँ, क्योंकि मैं खुद एक छोटा मोटा सा मेरा बिज़नेस है,
मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो डाउनफॉल देखना पड़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ सरकमस्टांसेस देखने पड़े हैं इनकी दौरे हुकूमत में। तो मुझे गुस्सा भी है, और ये है कि ये वही इमरान साहब हैं जिनके लिए जब ये गिरे थे तो मैं तकरीबन होल नाइट जो है वहाँ पे शौकत खानम पे मैं सारी रात रुका। मैंने अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को स्पेशल लेके गया साथ, ठीक है। तो ये है कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तो अभी मैं एज ए पाकिस्तानी ये बात कह रहा हूँ, तो बुरा हाल है हर डिपार्टमेंट का, हमारे बिज़नेस का, मीडिया का। आप मुझे बता दें कि कोई एक पर्सन है जो कहे कि मैं जी इस वक्त खुशहाल हूँ, ठीक है, या मेरा टाइम चेंज हो गया। तो ये है कि घबराना नहीं, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा गया हूँ मैं। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, लेकिन आप तो बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। ज़्यादा घबरा गया हूँ, बिल्कुल ये बात सही है। और ये एक फजूल दिलासे मैं भी आपको सो दूंगा कि प्लीज़ आप घबराइएगा ना, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली कुछ करके या शो ऑफ करके नहीं दिखाएंगे, बातें ये फजूलियात हैं सब कुछ, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर, क्या आपको लगता है कि हमें आज की डेट में, मतलब ये तो एक लम्हा फिक्रिया हो गया हम लोगों के लिए कि हम जिस तरह मतलब अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं, हमारी हुकूमत को ये सोचना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की डेट में कि क्या हमें भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है, जिस हिसाब से आज वो काम कर रहे हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वहाँ पर बिज़नेस कर रही हैं, उनकी ख़ुद की कंपनीज़ जो बड़ी बड़ी हैं जिनका इन्फ्लुएंस ओवरऑल द वर्ल्ड है, वो खुद मतलब उनको सपोर्ट कर रही है। क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है आज की डेट में? 101% हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। मैं 100% एग्रीड हूँ आपकी इस बात से। देखें, वो बेसिकली एक यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हैं, वो एक दूसरे की रूट्स को नहीं कट कर रहे जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल हैं, आप अच्छा यानी कि अर्न कर रही हैं, तो मैं प्रॉब्लम में हूँ आपसे। तो ये एक बड़ी बुरी जो स्पेशली पाकिस्तानियों में ये हैबिट पाई जाती है, ठीक है। आप देखिए, अब मैं क्या इसमें बहुत सी बातें हैं मुझे ऐसे कहने के लिए, लेकिन मैं अब ऑन मीडिया कि आपको कहूँ, हमें उनसे 100% कंपैरेटिवली बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिटी में, एक हार्ड वर्किंग में, वो हमसे कंपैरेटिवली एजुकेशन में मच बेटर हैं। सीखते हुए काम करने की ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है, हमें 110% ज़रूरत है। वी आर नथिंग। आप मुझे बता दें, दावे करने के अलावा, कोई बड़ी बातें करने के अलावा, प्रैक्टिकली आप मुझे बता दें कि ये प्रैक्टिकली आप मेरे से थोड़ी सी डिबेट कर सकती हैं कि हम कहाँ पे हैं। वो 75% है फॉल करके, बिल्कुल अब हम इस वक्त 15% पे खड़े हैं। हमने तो डाउन रिवर्स गियर लगाया हुआ है ना, तो वो ये 80% से भी ज़्यादा पहुँच। वो तो मैं कहता हूँ कि वो तो अब आपके सामने है, सबके सामने है। आप अपनी इस वक्त इकनॉमिकली अपनी पोजीशन देख लें, आप उनकी पोजीशन देख सकती हैं, इंडस्ट्री उनकी देख सकती हैं, आपकी इंडस्ट्री टोटल बंद है तकरीबन ऑलमोस्ट, ठीक है। और कोविड में इतनी वर्स्ट सिचुएशन होने के बावजूद भारत ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, बहुत ज़्यादा ग्रो किया। और उन्होंने जितना फेस किया है ये कोविड को, और जितनी फाइटिंग कंडीशन उनकी रही है, मैं नहीं समझता। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बातें ज़्यादा थीं, लेकिन कोविड में इतनी पैथेटिक कंडीशन, आप भी बेहतर समझती हैं कि वो जो बिल्कुल जैसे वहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, जहाँ पे रोड्स पे कोई इतनी वसाइल नहीं है, फिर भी उन्होंने उसको फाइट करते हुए अभी तक अपने आप को, मैं कहता हूँ उनको मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, यानी कि रिवर्स ना गए। अगर उन्होंने गेन नहीं किया तो उन्होंने रिवर्स भी नहीं किया। तो ये है कि हमें उनसे 100% सीखना चाहिए। बाकी यहाँ के मैं फिर आपको एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि काफ़ी डिसअपॉइंटेड सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की, ठीक है। बातों से तो आपको मैं सेटिस्फाइड कर दूंगा, आप मुझे बातों से तो सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन काम का टाइम है, बातों का टाइम रहा नहीं। और मैं नहीं समझता अगर ये दोबारा रह जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई नया भी आता है, तो उसको अब वापस उस पोजीशन पे आने के लिए शायद 10 साल लग 10 साल भी मैं कह रहा हूँ 10 साल लग जाएं शायद, मे बी। तो ये है कि बहुत पैथेटिक कंडीशन है। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा लास्ट एक आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात करूँगा, कुछ ना करते एक पुअर कम्युनिटी इमरान खान साहब के साथ, इनके अपने जितने पठान हैं, जितने यानी कि सिंधी हैं, तकरीबन मेजॉरिटी, मैं यानी कि जितनी यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, वो सब इमरान खान साहब के साथ ही। लेकिन कुछ ना करते, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अगर आज आप ये प्राइम मिनिस्टर बनाती हैं ना, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये करूँगा
कि पुअर पर्सन को कंफर्टेबल करूँ। और उसके साथ साथ अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ठीक है, और तो मैं सबसे पहले तो इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू करूँ। एग्जैक्टली 101%, ये माशाल्लाह आपका मेरे पॉइंट मुझसे भी अथेंटिक है। तो ये है कि उसमें नो डाउट उसमें किसी इस्टेब्लिश पर्सन के साथ आप ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो नो डाउट आपको आप इसका मतलब जो है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, हम उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, हमारी पाकिस्तानी आवाम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी, हम अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन आज वो अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा ग्रो करवा रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से। ईच एंड एवरी सेक्टर में हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने उनको बहुत ज़्यादा आगे ले गए। देखिए, एक जाहिल पर्सन, एक जैसा कि कहा जाता है कि एक चाय वाला बंदा, ठीक है, जिसको कुछ पता नहीं था, कुछ पता ही नहीं है कि ये पॉलिटिक्स क्या होती है, उसने बेसिकली कुछ ना करते करते अपनी कंट्री को संभाल लिया, एक राइट पाथ पे, राइट ट्रैक पे। डेवलपमेंट तो बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, नो डाउट। हमें भी ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है आज की डेट में, जिस तरह वो अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं, हमें भी नरेंद्र मोदी जैसे मतलब इस तरह की लीडर्स की ज़रूरत है। देखिए, लीडर्स की एक अगर हम पर्सनल कोई है ना प्रॉब्लम्स हैं उनसे, तो वो तो आज भी वही हैं, एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, ठीक है, जो मेरे दिल में एक जज्बा है, आपके दिल में भी है, ठीक है, एक ये डिफरेंस तो हमेशा रहेगा, ठीक है, उनका हमारा। लेकिन क्या है, अगर हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ जाते हैं, हम बिज़नेस की तरफ आ जाते हैं, हम यानी कि ट्रेडिंग की तरफ आ जाते हैं, मच बेटर है वो, उसने साबित किया है, मोदी ने साबित किया। और माशाल्लाह वो क्या कहते हैं, एचईसन से पढ़े हुए, ठीक है, और इतने वेल एजुकेटेड माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि मुल्क खसारे से बहुत पीछे चला गया, जा नहीं रहा, चला गया हुआ है, कुएं में गिर गया हुआ है, इसको वहाँ से निकालना कैसे है। और जो भी है बस बातें और ये और वो, घबराना नहीं, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया हूँ। एंड जो प्रोग्राम का जो एंड है वो इसी पे करूँगी कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है, सुकून सिर्फ कब्र में है और मरने के बाद आपको सुकून मिलेगा। तो इसी के साथ दे इजाज़त। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुकी है, और हम भी शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो आवाम सारी जो है वो घबरा चुकी है, घबरा के भी घबरा चुकी है, लेकिन फिर भी जैसा उन्होंने बात वीडियो में कहा कि मुल्क जो है वो खसारे में नहीं है बल्कि कुएं में जा चुका है ऑलरेडी, तो यही बात है। और इतना वेल एजुकेटेड पर्सन जब इस तरह का मतलब उससे नहीं हो रहा, नहीं संभाला जा रहा, तो यहाँ पे मैं सर ये कहूँगा कि आज के दौर में ना, पता है किस चीज़ की ज़रूरत है? आज के दौर में किसी बुढ़े की ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं आप? वो दौर गया एक और, या मैं ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए बुढ़े की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि भाई वो पुराना पापी होता है, सियासत में आता है, धक्के खा 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 के एक मुकाम हासिल करता है, और जब वो उस मुकाम पे पहुंच जाता है तो फिर उसको वो सारे धक्के, वो सारी जलालतें सब भूल जाती हैं। फिर वो ये इस चक्कर में पड़ जाता है कि चलो आ गया हूँ पावर में, अब मुझे ज़रूरत है कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूँ, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करूँ और यहाँ से चलता बनूँ। तो यहाँ पे ज़रूरत है कम अज़ कम, क्या कहते हैं, हज़ारों में उन नए चेहरों की, उन नए स्टूडेंट्स की, उन नए लोगों की, उस यंग जनरेशन की जो आए और कदम, मतलब ये एकदम से इतने चेहरे नहीं पैदा हो सकते और एकदम से क्या कहते हैं कि इतनी बड़ी एक मुल्क की बागडोर नहीं संभाल सकते। लेकिन ये है कि अगर कोशिश करेंगे तो एक दर एक करते करते नए लोग ज़रूर आएंगे। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा जनाब ये होगा कि अब देखें, पुराने हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, सब बढ़िया, लेकिन करप्शन कब ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। कंट्रोल कब हुआ? नहीं हुआ। अब यहाँ पे मसला ये है कि जिसको इख्तियार मिल जाता है वो, हालांकि हमें बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि अगर आपके पास जितने इख्तियारात ज़्यादा होंगे आपसे सवाल जवाब भी उतने ज़्यादा होंगे। मतलब ये भी मरने के बाद भी आपसे सवाल जवाब होंगे। मैं मतलब इस बात को ऐसे कहूँ कि मरने के बाद भी आपसे सवाल जवाब होंगे। तो भाई यहाँ पे तो मरने का हाल, मतलब मरने का तो भूल ही गए, वो एक और बात है। आप कहते हैं कि जी हर बात में हम ऐसा करते हैं, बात देखें,
बात होती है इंसानियत की। अगर एक बंदा इंसान है तो वो ये इस बात को सोचे कि यार भाई एक दिन दुनिया छोड़ जानी है, सब खत्म है, मेरे पीछे मेरी नस्लें रह जाएंगी या वो खाएंगी, उसको क्या फायदा पहुंचेगा, मरने वाला मर गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर आप थोड़ा दांत निकालना बंद करें प्लीज काइंडली। मैं आप इमोशनल नहीं इतने हो रहा, emotional नहीं क्यों नहीं हो मैं रहे हैं? इमोशनल नहीं हो रहा, मैं इमोशनल नहीं हो रहा, मैं सिर्फ ये बात मतलब अपनी भड़ास निकालना चाह रहा हूँ कि भाई आने वाले वक्तों में बहुत सारे नए चेहरे जो हैं वो लाने की जरूरत है हर सेक्टर में। अच्छा अगर चले, आप कह रहे हैं नए चेहरे, तो मेरी थोड़ी कोई अलग राय है। जी जी आप बोलें। मेरी राय ये है कि चेहरे नए तो होने चाहिए, वो आपकी बात से मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन साथ ही चेहरे जो हैं, चेहरों के साथ वो गरीब चेहरे होने चाहिए। जिस तरह मोदी जी एक चाय बेचने वाले थे, उन्हें एक चाय बेचने वाले के दुख को वो समझते थे, वो एक यार गरीब बात इंसान सुनो, के बात दर्द सुनो। को समझते वो थे। गरीब थे ना, मोदी जी गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को भाई को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि यहाँ पे अगर किसी चाय बेचने वाला या कोई गरीब बंदे को उठा के आप ले आएंगे ना, तो वही बात वो है कि जरूर कुछ सोचेगा। पता है उससे वो क्यों सोचेगा? जी। क्योंकि उसने वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से उठेगा और एक हीरो बन जाएगा। उसे पता होगा, उसने सुना होगा लोगों की भाई एक और बात जुबानों है, से। एक और बात अब है। यहाँ देखें जितने शहजादे हैं, ये सारे के सारे शहजादे ही तो रिवर्स होकर दोबारा से बादशाह और वो बादशाह निज़ाम बना हुआ है। अब इमरान खान साहब जाएंगे तो बिलावल भुट्टो की बारी है, बिलावल भुट्टो जाएंगे तो फिर उसकी हमजा शहबाज की बारी है, वो जाएंगे तो फिर मरीम नवाज की बारी है, मरीम नवाज जाएंगी तो शहबाज शरीफ की बारी है, फिर जरदारी की, और इसी तरह किसी थर्ड को तो आने की। अब और भी इधर हैं बहुत सारी। यार सर मेरी एक बात सुने, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब देखें भाई, एक आपने कहा ना कि नया चेहरा आ जाएगा पहचान में, भाई एक चेहरा, मैं वही तो कह रहा हूँ, एक के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। हजारों में लोग चाहिए, एक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हजारों में लोग चाहिए। और वो लोग जो समझते हैं समय यार ना कुछ इस तरह का सीन है कि मामलात जो है ना जो ग्राउंड रियलिटी में वो बहुत ज़्यादा कह लें कि बेहतर हैं और लोग इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो कोई भी इस तरह का जो है डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं रखते कि यार अगर हम करेंगे तो हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, गली वाले दोस्त रिश्तेदार क्या कहेंगे, हम तो इज्जत जो है ना, वो कहते हैं जी हमें बड़ी इज्जत प्यारी है। अब आप देख लें, मैं आपको कहता हूँ कि जी हमने ना आने वाले वक्तों में ना किसी न किसी छोटे मोटे ना इलेक्शन में हिस्सा लेना है, हमने खड़ा होना है, और एज अ लीडर पहले लेते हैं। एज नहीं एज अ लीडर। तो आप खुद को देख लें वहां पे रख के कि आप कितनी हिम्मत कर पाएंगे भाई। अरे मैं तो पहले से ही इलेक्शन जीते हुए हूँ एक। ना बिल्कुल अब बिल्कुल देखो ना, इमरान खान जो फिर भला जैसा भी है, तस्वीर तो उसकी अच्छी आती है ना, तो तस्वीर तो वो बंदों को कहता फिरता है कि घबराना नहीं है। इस तरह कौन लीडर है जो फर्दन फर्दन लोगों को बोले जाके कि आपने घबराना नहीं है, जमी भाई आपने भी घबराना नहीं है, इतना थोड़ा है। इन हालातों में इमरान खान साहब एक जुमला बोल रहे हैं कि घबराना नहीं है, तो ठीक है। सारे अगर उनको बात ये लगता है- है कि इस तरह कह देने से लोग घबराना बंद कर देंगे, तो उन्हें कहना चाहिए। बात सारे कुछ नहीं है, बात सिर्फ ये है कि लोगों को ना तालीम से दूर रखा जा रहा है ताकि ये सिर्फ वोट कास्ट करें बस, और उसी वोट पावर पे हम सरदारियां करें, और फिर वो जो गरीब वोट कास्ट करेंगे उनकी औकात सिर्फ इतनी है कि वो वोट कास्ट करें और अगले आने वाले 5 साल वो बेशक मरते हैं, लेकिन 5 साल बाद हमें दोबारा जिंदा चाहिए वो वोट के लिए। वोट के लिए। तो ठीक है, है कभी कुछ ऐसे हल्के तो हैं जहाँ हाँ मुर्दे भी वोट कास्ट करते हैं, बिल्कुल हाँ जी करते हैं, नहीं, उसमें है कोई शक ना, नहीं है, हाँ, आपकी बिल्कुल। बातें पूरी हो रही वो है। वहां पे मुर्दे भी वोट कास्ट करते हैं। ये तो लास्ट में एक इंडिया में मूवी भी आई थी, उसमें भी ऐसा हुआ था। तो ये तो मतलब हर जगह पे है, करने वाले बहुत कुछ करवा लेते हैं, बल्कि बड़े बड़े मुर्दों को उठा के जो है ना वो सारा कुछ करवा लेते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं जी आज की वीडियो के हवाले से। तो ये तो वीडियो जी, के हवाले से कर रहे थे ना, सारी ये बात तो- यही थी। ये तो खान साहब का रोना रो रहे थे भैया। वो भी खान साहब भी रो रहे थे ना। $1 बिलियन
$1 बिलियन की जो बात है जनाब, वो बड़ी मतलब अच्छी बात है कि $1 बिलियन इंडिया में आएगा। इंडिया पहले से वही बात के काफ़ी काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो $1 बिलियन जो है, और अब देखें पाकिस्तान में इस तरह का पैसा क्यों नहीं, 1 बिलियन छोड़े 1 मिलियन कोई नहीं देने को तैयार। ठीक है, $1 मिलियन कोई इस तरह इन्वेस्ट करने को क्यों नहीं तैयार? इसलिए नहीं तैयार कि भाई अब यहाँ के लोग अपनी वतन के साथ, अपनी मिट्टी के साथ वफा करेंगे ना, तो भाई बाहर वाले भी ट्रस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने बिजनेस नहीं फैलाएंगे, अपना काम नहीं दिखाएंगे, तो बाहर वाले को क्या पड़ी है कि वो पैसा इन्वेस्ट करे। सबसे पहले तो इंडिया में ये बात बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है कि लोग जो है वो स्टार्टअप्स शुरू करते हैं और छोटे से छोटा मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का सेटअप स्टार्ट करके फिर उसको मेहनत करके आगे लेके जाते हैं, और इतना आगे ले जाते हैं कि वो एक ब्रांड बन जाता है। और जब ब्रांड बनता है तो फिर बाहर की कोई भी कंपनी हो, गूगल चलो एक बड़ी कंपनी है, वो तो किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी, क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुनिया में आप चले जाएं तो कितनी सारी और कंपनीज हैं जो तैयार हो जाती हैं। जब आप उनको, अगर आपके पास इस तरह का कोई हुनर है तो आप अपना प्रपोजल लेके उनके पास जाएं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, आपको फ़ायदा होगा, तो वो देखते हैं। यही तो बातें हैं। और हम यहाँ पे मीडिया पे बैठ के जब चढ़ 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 लगे रहते हैं, और यही नेगेटिविटी जो बातें हैं सारी दुनिया देखती है। वो जब ये चीज़ें देखते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों की तो सोच ही यही है, अगर यहाँ पे हमने पैसे इन्वेस्ट किए या कुछ इस तरह का किया तो कल को क्या गारंटी है कि वो वापस आएंगे। तो ये चीज़ है कि भाई सबसे पहले तो हमें हमारे मुल्क में वो लोग लीडर तो चाहिए ही चाहिए, वो बिजनेसमैन चाहिए जो छोटे से छोटा काम शुरू करें। अब बिजनेसमैन ऐसे तो थोड़े बनते कि 36-34% जो है इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लें, और फिर एट द एंड जो है अगर कारोबार ठप होता है, कोई मसला होता है, तो फिर उनको पड़ जाए, वो खाने के लाले पड़ जाए कि अब जो है इंटरेस्ट कहाँ से पे करना है। ऐसे नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट जो है वो मंसूबे, यहाँ पे एक और मसला है कि गवर्नमेंट जस्ट मंसूबे बनाती है और उन पे अमल दरामद नहीं होता। लेकिन आप मंसूबा बनाने के बाद आप प्रॉपर ट्रेनिंग दें। इस तरह की कोई, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है ना सर, तशहीर है इस तरह की कोई क्या कहते हैं कि एड्स या इस तरह के कुछ भी बना के, कुछ भी ऑनलाइन, तो लोगों को रुझान दिलाएं कि भाई आपने मांगना नहीं है, आपने कमाना है। तो कमाने का जब आप रुझान डालेंगे तो यकीनन आप अब से शुरू करेंगे, आने वाले 10 सालों में जो है वो उसमें बेहतरी आएगी। और जब बेहतरी आनी शुरू होगी, हर बंदा रोजगार हासिल करेगा, तो फिर ना तो वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, क्यों, उसके पास पैसा आ रहा है, उसकी अपनी मेहनत से आ रहा है, उसको पड़ी नहीं है गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ठीक है, उसका घर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये हुई है कि अगर किसी को कोई गरीब है तो उसकी कोई हेल्प नहीं हो रही, तो वो तो भाई जाहिर सी बात है, वो कहेगा कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो हर घर में एक फर्द को है, कम से कम एक फर्द के पास तो काम इस तरह का होना चाहिए ना कि उनका घर अच्छा वाला चल जाए। तो फिर जो है सारे मामलात, सारे जितने भी हैं क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़े बाज़ सम टाइम किसी न किसी जगह पे हो जाते हैं मामले, तो भाई उनको जब रोटी पूरी नहीं आनी तो उन्होंने यही हाल करना है। और इसी चीज़ का जो है बाज़ात बहुत सारे लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं कि भूखे हैं, चलो इनको क्या कहते हैं कुछ खाने का दे के, तो वाट एवर जो भी है उनसे काम लिया जा सकता है। क्योंकि उनको ना तो एजुकेशन की पड़ी है, उनको सिर्फ ये पड़ी है कि भाई भूख है, पेट भरना है, तो बस पेट भर जाए, बाकी खैर है। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन से दूर होंगी, मेहनत से दूर होंगी। ऐसा नहीं है कि जनाब आप गवर्नमेंट में आए हैं और आके आपने सारा मतलब कहा है कि एक बार ख़जाना खाली है, फिर 5 साल गुजरेंगे, आप और कर्जा ले ले के कुछ भी करके आपने 5 साल पूरे करेंगे और फिर ख़जाना खाली छोड़ के आप निकलने वाले बनेंगे। तो ये इस तरह तो कंपनी कोई नहीं आएगी, ना गूगल आएगा, ना गूगल की जी भी नहीं आएगी। ठीक है, गूगल ने कहना है कि मेरा तो नाम इतना बड़ा है GOO, ठीक है, से जी से स्टार्ट होता है, तो जी भी नहीं आने वाली। तो ये चीज़ें इंडिया ने बहुत अपने आप को मनवाया है, हर सेक्टर में मनवाया, इंडिया के लोगों ने मनवाया है और अपनी ईमानदारी जाहिर करवाई है, बाहर जाके अपना नाम कमाया है। और इसीलिए कंपनीज जो हैं वो आ रही हैं, और हमने पाकिस्तानियों में भी नाम कमाया है, और वो आप जानते हैं कि किस में नाम कमाया है, और इसी का जो है आज हम फल ले रहे हैं। दुआ करते हैं कि आने वाले टाइम में
जो है हमारे बच्चे जो हैं वो ये चीज़ जो हम में पाई जाती है उनमें ना पाई जाती हो, और वो हमसे बेहतर करें, तो इस मुल्क का फिर ही जो है वो भला होगा। सर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जितनी जमी भाई की बातें हैं कमाल की हैं, सारी सुनने वाली हैं, आप इन्हें गौर से सुने, तवज्जो करें इन बातों पर, और यही फेम जो इनका है, यही जो उम्मीद इनकी है, ये जो वजद इनका है अपने मुल्क के लिए, आप जितने भी यूथ ये हैं वहाँ के, आप भी अपने मुल्क के लिए ऐसा ही एक दर्द रखें, क्योंकि इनका जो कलाम है वो कोई आम कलाम नहीं। वो कहते हैं कि तेरा कलाम और है, मेरा कलाम और है, दर्दमंद दिल का दर्द कलाम और है। तो जमी भाई का ये कलाम याद रखने वाला है। तो काफ़ी वीडियो हो चुकी, काफ़ी रिएक्शन हो चुका, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।